हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जिसके फॉर्म उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ में भरे जा चुके हैं और बहुत जल्द सभी प्रदेशों को, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, सभी के फॉर्म आने वाले हैं। सभी को पता है, जो बच्चे इस परीक्षा को पास करते हैं उन्हें 1,000 रुपये प्रतिमाह यानी कक्षा 9 से 12 तक मिलते हैं। कुल मिलाकर के 48,000 की स्कॉलरशिप मिलती है और ये बच्चे वही भर सकते हैं जो क्लास 8th में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मैट का होता है और दूसरा पेपर सेट का होता है, जो कि आपके कोर्स से संबंधित होता है, जिसमें साइंस के आपके 35 प्रश्न और सामाजिक विज्ञान के 35 और 20 प्रश्न गणित के आते हैं। तो आज हम यहाँ पर विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी और इस पर कई प्रश्न कई सालों से पूछे जा रहे हैं, इसलिए जान लेना बहुत जरूरी है। तो आज हम इस श्रृंखला में सेट का पेपर लिए और पूरा पेपर हम हल कराएंगे और 100% जो आपके विगत वर्षों में पेपर आए उन्हीं को देख करके मैंने आपके लिए ये सामग्री तैयार किया। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो 100% आपको इस छात्रवृत्ति से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली हमारी विज्ञान की एक शाखा है एंथ्रोपोलॉजी, यानी एंथ्रोपोलॉजी क्या है, पूछा जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जो एंथ्रोपोलॉजी होती है, इसमें जो हमारा मानव है, जब से मानव इस पृथ्वी पर आया उसका कैसे विकास हुआ, उसके कौन से रीति रिवाज हैं, उसका पिछला इतिहास क्या रहा है और कौन कौन सी उसकी परंपराएं रही हैं और आगे कौन कौन सी परंपराओं में वो ढला, सारी जानकारी इसमें दी जाती है। लोग इस सब्जेक्ट को लेकर के IAS और PCS की तैयारी भी करते हैं। अगली हमारी विज्ञान की शाखा है एस्ट्रोलॉजी, यानी इसमें मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों का क्या प्रभाव होता है, यानी इसमें ज्योतिष विज्ञान की बात की गई। तो कभी कभी आता है एस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है नक्षत्र विज्ञान। अगला है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है? इसके अंतर्गत रासायनिक यौगिकों से कैंसर जैसे रोगों का इलाज किया जाता है। जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके लिए देखा होगा उस व्यक्ति की कीमोथेरेपी की जाती है, जिससे रोगी काफी हद तक ठीक भी हो जाता है। तो हमारे जीवन में विभिन्न जो भी शाखाएं हैं उन्हें हमको याद रखना चाहिए। अगली विज्ञान की शाखा है हीलियोथेरेपी। तो जो हीलियोथेरेपी है, ये सूर्य की जो किरणें हैं उनसे विभिन्न रोगों का जो उपचार किया जाता है उसको कहते हैं हीलियोथेरेपी। तो ये हमें याद रखना है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट है माइकोलॉजी, पूछा जा चुका है। तो माइकोलॉजी जो है इस विज्ञान के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाली हीलियोथेरेपी भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आती है। अगला है फिकोलॉजी। फिकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली हमारी शाखा जो है ये देखिए रोग विज्ञान से यूरोलॉजी, यानी यूरोलॉजी में मूत्र विज्ञान कहा जाता है। इसमें मूत्र विकारों का अध्ययन करके इलाज किया जाता है। तो जिसे मूत्र संबंधी कोई भी रोग होता है तो वो लोग कहते हैं हम यूरोलॉजी में जो है इलाज करा रहे हैं, यूरोलॉजी विभाग में जाते हैं। तो जब भी आप कोई भी बीमारी के लिए कोई ग्रसित हो और आपके यहाँ जब भी कभी जाएं तो उनमें जो भी लिखी हुई चीज़ों को जरूर देखें और उन्हें अपने जीवन में याद करने की जरूर कोशिश करें। और इनको कई बार हम बार बार देखेंगे और याद करेंगे तो ये चीज़ें हमें जरूर याद हो जाएंगी। अगली है हमारे पास जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? जीवों की वंश परंपरा का इसमें अध्ययन किया जाता है, जिसे आनुवांशिकी कहा जाता है। तो कभी कभी आ जाता है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सीधे सीधे आपको लिखना है जेनेटिक्स में आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। अगला है एक्स बायोलॉजी, वेरी लेटेस्ट ये मतलब एक शाखा है। पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी एक ऐसा
विज्ञान जिसके अंतर्गत पृथ्वी को छोड़कर अन्य जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो मंगल ग्रह हो या अन्य जो भी ग्रह हैं, उन पर जो भी जीवन की संभावनाएं हैं, उनकी सारी चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो एक्स बायोलॉजी के ही अंतर्गत किया जाता है। इसमें बहुत अधिक शाखाएं हैं, लेकिन हमने वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केवल 10 शाखाओं का ही वर्णन किया है, जिससे आप इन्हें याद कर सकें और अपनी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को कर सकें। तो हमारे पास एक लास्ट शाखा बची हुई जिसका नाम है हाइजीन। आप बहुत सुनते होंगे, जब भी आपका स्कूल खुलता है तो आपके टीचर्स हाइजीन के बारे में बात करते हैं। हाइजीन का मतलब होता है स्वास्थ्य की देखरेख करने वाला स्वास्थ्य विज्ञान, जिसके अंदर साफ सफाई और हमारा खान पान, हमारा पर्यावरण, वातावरण कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हम साफ रहते हैं। उसके लिए हम कहते हैं स्वास्थ्य विज्ञान की देखरेख करने वाला एक विज्ञान जो हाइजीन के अंतर्गत आता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, 7 से 8 मिनट के रहेंगे और इसमें मैं सारा कोर्स करा रहा हूँ। हम साइंस के लगभग आपके सामने 1000 प्रश्न लेकर के आएंगे, जिससे आपको 35 प्रश्न करने होंगे। ठीक इसी प्रकार से हम आपके सामाजिक विज्ञान के भी प्रश्नों को लेकर के आऊँगा, तो आप हमारे वीडियो के साथ जरूर बने रहिए। और आपको मैथ भी मैं कराऊँगा। और इसके अलावा जो हमारा मैथ का पेपर है, अगर आप बुक ले लिए हैं तो आप बुक एक जरूर ले लीजिए। अगर आप बुक लेना चाहते हैं, कौन सी बुक आप लें, तो आप हमें कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। चूँकि जो आपका मैथ का पेपर है वो 90 प्रश्न आते हैं, और केवल अगर आप अभी उत्तर प्रदेश ही के पूरा भारत में ऐसी चीज़ें हैं कि पूरे भारत में अभी भी जो स्कॉलरशिप है 15,143 के करीब, वो अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। इसमें आपका फीस भी नहीं लिया जाता, आपके जिले स्तर पे पेपर होता है। पेपर होने के बाद तुरंत इसकी जो है रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद पुनः आपको स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना रहता है। और कैसे आपको ये ढेर सारी चीज़ें करनी है। अगर अभी आपके यहाँ का फॉर्म निकलने वाला है या निकला है, तो आप अपना आय, जाति और निवास और अपना आधार, बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पर, वही हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारी स्कूल में होनी चाहिए। तो अगर अभी भी कोई गड़बड़ है तो आप अपनी जो जन्म तिथि है उसे आप आधार के अनुसार या स्कूल वाली आधार के अनुसार चेंज करा लें, और अपने अध्यापकों से इस बारे में जरूर संपर्क कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।